आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, इस्लाम और सनातन में अंतर क्या है? आइए इस पर आज विचारते हैं कि ये तो इस्लाम सिखाता क्या है और सनातन हमें क्या सिखाता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों की सोच में अंतर है क्या? दोनों की विचारधारा में अंतर है क्या? मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। तो अंतर नंबर एक कि सनातन एक धर्म है और इस्लाम एक धर्म नहीं है बल्कि मजहब है, वो है कल्ट। यह बात आई समझ में? धर्म और मजहब में महान अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और धर्म क्या है, इस पर भी हमारे वीडियो हैं, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा जो है अंतर, वो क्या है? वह हम सिखाते हैं अपने बच्चों को कि सारे पंथ समान हैं, सारे संप्रदाय के लोग, दुनिया के लोग समान हैं। लेकिन इस्लामिक लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए कि तुम अल्लाह को मानते हो, इसलिए कि तुम रसूल को मानते हो, और जो अल्लाह रसूल को मानता है वही श्रेष्ठ है। वह यदि जिहाद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, मारा जाता है, तो वह जन्नत में जाएगा। जन्नत जहां की केवल सुख ही सुख है, किसी भी तरह का दुख नहीं है, जहां पर खाने के लिए एक से एक चीजें होंगी और सेक्स के लिए एक से एक हूरें मिलेंगी। यदि मरे तो जन्नत, और यदि लंबे समय तक जिए तो फिर यहां का सुख भोगो। इसलिए कि क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें यहां भेजा ही है, यहां भेजा ही है इस्लाम को फैलाने के लिए, यहां भेजा ही है पूरी धरती पर अपना हुकूमत स्थापित करने के लिए। जो काफिर होते हैं वे नीच होते हैं, वे अच्छे नहीं होते, वे गंदे लोग होते हैं। काफिरों को दोस्त नहीं बनाओ। हाँ, यदि संबंध रखना भी पड़े तो बस वैसा ही कि तो जैसा कि तो शौचालय में जाना जरूरी है, लेकिन वहां कोई रहना नहीं चाहता। इस तरह की बातें इस्लाम में सिखाई पढ़ाई जाती हैं बच्चों को जन्म से ही, शुरू से ही। तो सोच अलग हो जाती है। हम क्या सिखाते हैं कि हम सिखाते हैं ये तो एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, कि वह एक है जिसे विद्वान लोग अनेक रूपों में बताते हैं। यानी परमात्मा है एक, सत्य है एक। वहां तक जाने के भिन्न भिन्न रास्ते हैं, मार्ग हैं, और विद्वान लोग अनेक तरह से मार्गों की व्याख्या करते हैं। ये सिखाते हैं हम कि सभी धर्म समान है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये अंतर है, ये पार्थक्य है दोनों के बीच में, आपको समझना होगा। आप जानने की सनातन में निश्चित कोई पूजा पद्धति नहीं होती, और इस्लाम में निश्चित है कि ये 5 बातें आपको है करनी। इसके बाद ही आप मोमिन माने जाएंगे, या कहें कि इस्लाम को मानने वाले माने जाएंगे। आप सनातन में कीजिए मूर्ति पूजा या फिर नहीं कीजिए, आपकी इच्छा। राम को मानिए, शिव को मानिए, काली दुर्गा कृष्ण को मानिए, या फिर नहीं मानिए, ओंकार को मानिए, तो भी आप सनातनी होंगे, हिंदू होंगे। क्योंकि सनातन जो है रीति परंपरा या पूजा पद्धति का नाम नहीं है। और इस्लामिक कौन है? कि जो अल्लाह को माने, रसूल को माने, जो नमाज अदा करे, जो जकात दे, दान दे इस्लाम के लिए, वो है मुसलमान। वहां की जो बातें हैं एक्सटर्नल बातें,
और यहां जो है इंटरनल बातें, सनातन हमें सद्गुण सिखाता है कि यदि आप में धैर्य, क्षमा, दया, सहनशीलता, सेवा, प्रेम है तो आप धार्मिक हो। तो सनातन हमें इंटरनल बातें सिखाता है, और जो है इस्लाम हमें सिखाता है एक्सटर्नल बातें, बाह्य व्यवहार, कि तुम यदि नमाज अदा करते हो तभी तुम हो मुसलमान। और सनातन में ये तो ऐसा नहीं कहा जाता कि ये तो ऐसा यदि तुमने किया तभी होगे तुम सनातनी। यहां कहा जाता है कि चेतना का विकास ही धर्म है। जिस भी तरह से तुम्हारी चेतना का विकास होता हो, जिस भी उपाय से, वो सारे ही तुम्हारे लिए धर्म हैं। तो तीसरा जो सामान्य सी बातें आपको समझाना चाहते हैं कि सनातन एक सागर है जहां की सारी नदियां आकर मिलती हैं, और इस्लाम एक पंथ है, और वह भी राक्षसी पंथ है, वह भी दानवी पंथ है, क्योंकि वह हिंसा को बढ़ावा देता है, क्योंकि वह राजनीति के लिए उकसाता है, साम दाम दंड भेद ही सिखाता है। वह धोखा करना, छल करना सिखाता है। जिस भी तरह इस्लाम को समूचे दुनिया में फैलाया जा सके, रसूल और अल्लाह से लोग भय खाएं, वो सब जायज है इस्लाम में। लेकिन हमारे सनातन में ऐसी बात नहीं है। तो सनातन जो है सिंधु है, सागर है, और वह बरसाती नदी है ना। इस्लाम क्या है? बरसाती नदी। जैसे बरसाती नदी थोड़े दिनों के बाद सूख जाती है, वैसे ही इस्लाम एक दिन सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम की जो विचारधारा है वह मानवता के विरुद्ध है। और आने वाला समय जब विज्ञान और आगे बढ़ेगा तो फिर इस्लाम को लोग धीरे धीरे छोड़ देंगे, उसकी सच्चाई को समझ लेंगे। लेकिन सनातन जो है ये और विस्तृत होगा। लोग जब समझेंगे पूरी तार्किकता के साथ, पूरी वैज्ञानिकता के साथ, तो फिर धर्म और फैलेगा, विस्तार पाएगा। इसलिए कि मानव का स्वभाव ही धर्म होता है। धर्म आपके अंदर है ना। आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांस लो, बैठ जाओ, और धर्म तुम्हारे भीतर से फूटने लगेगा। तो धर्म जो है आपका स्वभाव है, मूल स्वभाव आपके अंदर है। और मजहब जो है बाहर से ना उड़ाया जाता है, थोपा जाता है। दैट इज द डिफरेंस।